अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी कहाँ से शुरू करनी है, मनी मार्केट फंड में पैसे डालने हैं, फिक्स्ड इनकम फंड में, सेविंग्स अकाउंट में रखने हैं, स्टॉक फंड में डालने हैं या डायरेक्ट स्टॉक्स खरीदने हैं, इट कैन बी वेरी कंफ्यूजिंग। थोड़े से पॉइंटर्स हैं, लेट्स ब्रेक इट डाउन। सबसे पहले यू हैव टू डिसाइड कि आपका गोल क्या है विथ मनी। क्या आपने अपनी पैसों की वैल्यू प्रोटेक्ट करनी है या आपने वेल्थ जनरेट करना है। बेस्ड ऑन दिस गोल आप डिफरेंट एसेट क्लासेस से इंट्रोड्यूस होंगे। सबसे पहले आपने अपना इमरजेंसी फंड अलग कर देना है। इमरजेंसी फंड 3 to 6 मंथ्स की सैलरी होती है विच यू नीड इन केस समथिंग गोज हॉरिबली रॉन्ग, एंड ये आप डालेंगे मनी मार्केट फंड में। सेम इंस्ट्रूमेंट्स that are invested in a savings account, लेकिन आपको थोड़ा सा ज़्यादा हाई रिटर्न मिलेगा। आपका जो इमरजेंसी फंड है वो स्टॉक मार्केट में नहीं इन्वेस्ट हो सकता बिकॉज इट कैन नॉट कैरी रिस्क, इट नीड्स कैपिटल प्रेजर्वेशन। फिर आप डिसाइड करेंगे कि बाकी इन्वेस्टमेंट के लिए आपकी रिस्क एपेटाइट क्या है। यू विल यूज़ एन ऑनलाइन रिस्क कैलकुलेटर। दिस विल डिपेंड ऑन मल्टीपल फैक्टर्स जैसे कि आपकी एज, आपकी इनकम और आपकी डिपेंडेंस। अब हम आते हैं टू द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट होराइजन। यू हैव टू नो कि आपको ये पैसे कब वापस चाहिए होंगे। वॉट term are you investing for, the short term, medium term or the long term? कोई भी पैसे जो आपको 3 से 5 साल से पहले वापस निकालने होंगे, आपको लगता है कि आपको ज़रूरत पड़ सकती है, that money should not be invested in the stock market because एक stock market cycle 3 से 5 साल की होती है। Your money should at least see one full cycle. मेरा होराइजन अगर हम बात करें इज़ अ मिनिमम ऑफ 20 years. Why is this? Because मेरी willingness और ability to earn है। I believe कि जब तक मेरी willingness और ability to earn है तो मुझे अपने पैसे स्टॉक मार्केट से या इन्वेस्ट किए हुए मुझे निकालने की ज़रूरत नहीं है because I can earn and spend instead. So there's no logical reason for me to pull my money out of the stock market जहाँ मैंने अपने पैसे रखे हुए हैं। Following an SIP is much more important rather than एक बम्पर अमाउंट एक टाइम पे इन्वेस्ट करने के लिए। What is an SIP? It's a systematic investment plan. ये एक प्री डिटर्मिन्ड परसेंटेज आपकी मंथली इनकम की होगी जो आप सैलरी अपने अकाउंट पे गिरने पे बस ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट कर देंगे, मार्केट को टाइम करने की कोशिश नहीं करेंगे। हाउ डज दिस हेल्प? एक तो आपका एवरेज इन द स्टॉक मार्केट इज मच बेटर। यू गेट टू एक्सपीरियंस द वॉलिटिलिटी ऑफ डिफरेंट रेंजेस थ्रू आउट स्टॉक मार्केट। दूसरा, आपका एक डिसिप्लिन मेंटेन होता है ऑफ डिसाइडिंग कि आई जस्ट नीड टू इन्वेस्ट दिस मनी। दैट डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज समथिंग दैट अलाउज यू टू कॉम्पाउंड दैट अमाउंट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जिस तरह जब आप गाड़ी खरीद रहे होते हैं, रादर देन गाड़ी को कैश पे खरीदने पे जब आप लोन पे लेते हैं, इट इज ईजियर टू डाइजेस्ट। द सेम वे एन SIP हेल्प्स यू बिल्ड योर पोर्टफोलियो। दीज आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स टू फैक्टर इन एंड टेक इन टू कंसिडरेशन जब आप डिसाइड कर रहे हैं कि आपने इन्वेस्टमेंट कहाँ से शुरू करनी है। योर ऑप्शंस फॉर इन्वेस्टमेंट आर एसेट मैनेजमेंट कंपनीज जो मोस्टली बैंक की सब्सिडीज होती हैं और ब्रोकरेजेस लाइक द वन दैट आई वर्क इन।